आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम से है। छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में ज़रूर बड़ा लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा, लेकिन यकीन करिए अगर आपने एक एक स्टेप इसका देख लिया तो सबसे आसान क्वेश्चन में होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है और फाइनली हम लोगों को करना क्या है। तो क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट, और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है जिसको कि हम लोगों को प्रूव करना है किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस साइड को लेकर चलेंगे क्वेश्चन की, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते हुए ये साइड यानी कि 1 लेकर आ जाएंगे तो प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू कर रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले बताइए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है x की पावर a अपॉन x की पावर b की होल पावर a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या इस चीज़ को देखकर कोई चीज़ याद आती है, कोई लॉ याद आता है? बिल्कुल याद आता है। एक्सपोनेंट का एक लॉ हम लोगों ने पढ़ा है कि a की पावर m को अगर हम लोग a की पावर n से डिवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब दो नंबर्स हैं जिनके कि बेसिस सेम हो, अगर वो डिवीज़न में हो तो ऐसे केस में बेस वही रहता है और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस करके लिख दिया जाता है, मतलब इसको लिखेंगे a की पावर m माइनस n। तो यही लॉ हम लोग देखिए यहाँ पर लगा सकते हैं। x की पावर a को डिवाइड किया गया x की पावर b से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर a माइनस बी, और a माइनस बी दो टर्म्स हैं तो इनको एक ब्रैकेट में रख देते हैं। फिर एक ब्रैकेट और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं। तो भाई हम लोगों ने ब्रैकेट लगाया और बाहर क्या पावर है, बाहर है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट है, अधिक बात यहाँ तक समझ आती है। बिल्कुल यही लॉ हम लोग देखिए यहाँ पर लगा सकते हैं। x की पावर b को डिवाइड किया गया है किससे, x की पावर c से, तो चलिए इनटू, और यहाँ पर लिख सकते हैं x की पावर b माइनस सी, और इसको भी हम लोग ब्रैकेट में रखें और ब्रैकेट के बाहर क्या पावर रहेगी जो यहाँ पे लगी है, यानी कि b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। एज इट इज़ लिखा हम लोगों ने। फिर से हम लोग यही लॉ यहाँ पर लगा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं तब x की पावर c माइनस a, इसको भी ब्रैकेट में रखें और इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, c स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। करेक्ट है, आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तब हम लोगों को एक और लॉ याद आता है। देखो यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है, यानी कि कभी भी जब a की पावर m और इस नंबर की होल पावर अगर n हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग a की पावर mn। करेक्ट, मतलब एक ऐसा नंबर जिस पर की पावर है ऑलरेडी, अगर इसके ऊपर होल पावर लगा दी जाए तो पावर्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो वही केस देखिए हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक नंबर है x और इसकी पावर है a माइनस बी और फिर इसकी होल पावर क्या दे रखी है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब अब पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा इस लॉ से। चलिए कर देते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर a माइनस बी और बाहर पावर क्या थी, ये थी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट है, बिल्कुल यही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं और इसको लिखा जा सकता है x की पावर b माइनस सी और इनटू में आ जाएगी पावर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी यही चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। x की पावर c माइनस ए ब्रैकेट में रखा और दूसरे ब्रैकेट में सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर। अब क्वेश्चन को आगे करने से पहले एक छोटी सी आइडेंटिटी और बताना चाहूँगा। हम लोग जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू को फैक्टराइज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग a माइनस बी इन अ ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जगह पर चाहें तो हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पर रख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ज़रा चेक करिए क्या ये और ये सेम चीज़ नहीं है, यस बिल्कुल वही है। तो हम लोग क्या रख सकते हैं इसके प्लेस पर, इसके प्लेस पर रखा जा सकता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर रखा हम लोगों ने x की पावर ए क्यू माइनस बी क्यू। आते हैं हम लोग यहाँ पर, तो यहाँ हम लोगों को क्या दिया, x की पावर b माइनस सी इंटू में बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर है। फ़र्क क्या है, देखिए यही आइडेंटिटी हम लोग लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे a की जगह पर b है और b की जगह पर c है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको लिखा जा सकता है x की पावर बी क्यू माइनस सी क्यू। और बिल्कुल इसी तरीके से यही आइडेंटिटी हम लोग यहाँ पर लगा रहे हैं और इसको तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर
सी क्यू माइनस ए क्यू, करेक्ट है। आई थिंक बात यहाँ तक समझ आती है। अब फिर से हम लोग एक्सपोनेंट का एक और लॉ जानते हैं कि भाई अगर ए की पावर m को मल्टीप्लाई किया जाए ए की पावर n से, यानी कि दो नंबर्स हैं जिनके की बेसिस सेम हो, अगर वो मल्टीप्लाई करें तो दोनों की पावर्स प्लस करके लिख दी जाती हैं। अब यही लॉ हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए तीन नंबर्स हैं, तीनों का बेस क्या है, x है, और ये तीनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं तब x की पावर क्या है, देखिए यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू, साथ में प्लस होगी ये वाली पावर यानी कि बी क्यू माइनस सी क्यू, और इसके साथ प्लस हो जाएगी ये पावर यानी कि सी क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, ए क्यू ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये बी क्यू नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सी क्यू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। और इस तरीके से क्या मिला हम लोगों को, x की पावर 0। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। और देखिए यही हम लोगों की राइट हैंड साइड है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।